मुद्दा जरा हटके। लगभग 2.5 लाख किलो वजन का कोई विमान जा रहा हो, गिर जाए, जितने लोग सवार हों सब मारे जाएं लेकिन एक बच जाए, आप क्या कहेंगे? चमत्कार? नमस्कार दोस्तों, मुद्दा जरा हटके में हम आज ऐसी ही कुछ घटनाओं पे बात करने वाले हैं जिनको सुन के देख के लगता है कि चमत्कार तो होते हैं। कुछ लोग अंधविश्वास मानते हैं, कुछ लोग संयोग मानते हैं और कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये चमत्कार है। क्या है वो आप खुद डिसाइड कर लेना, लेकिन घटनाएं ऐसी कि जिनमें सच में आदमी को लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, भरोसा करना ही मुश्किल है। अब अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ उसी को ले लीजिए। 1,21,000 किलो का विमान और 1,26,000 लीटर उसमें पेट्रोल आने की कैपेसिटी, 242 लोग उसके अंदर बैठे थे, उनका सामान था। वो इतना भारी भरकम विमान एक हॉस्टल की छत पे आके टकरा जाता है। जितने यात्री सवार थे, जितने पायलट थे, केबिन क्रू थे, सब मारे जाते हैं, लेकिन एक आदमी जिंदा बच जाता है। 11A सीट पर बैठा रमेश विश्वास। विश्वास रमेश ने खुद बताया कि जब वो आके टकराया तो मेरे सामने जो केबिन क्रू की आंटियां थी वो जल के मर रही थी, मैं कुछ नहीं कर पाया, बाकी लोग जल के मर रहे थे। सोचिए वो कैसे जिंदा बचा। वो कहता है कि जब टकराया प्लेन हॉस्टल पे तो उस टाइम पे मेरे वाला हिस्सा, सिर्फ उसी आदमी का हिस्सा टूट के अलग हो गया खिड़की के साथ, वो जमीन पे जा गिरा। प्लेन छत पे टकराया था लेकिन वो जमीन पे जा गिरा। उसके बावजूद उसको ज्यादा चोट नहीं आई, वो उठ के खुद चल के एम्बुलेंस तक पहुंच गया। चलिए, हो सकता है संयोग हो। उसी में जब हजारों लीटर पेट्रोल गिरा हादसे के तुरंत बाद, आपने सबने वीडियो में देखा होगा कि वो पूरा का पूरा आग का गोला बन गया था। वो विमान का लोहा पिघल गया, आसपास की बिल्डिंगें जल गई, वहां खड़े हरे भरे पेड़ राख हो गए सेकंडों में। तब एक चीज और सुरक्षित पाई गई, कागज की बनी एक किताब, एक ग्रंथ, श्रीमद् भागवत गीता, उसकी एक कॉपी सुरक्षित पाई गई है उस मलबे में, जिसमें इतना सारा नुकसान हुआ है। लगभग 275 लोग मारे गए, 4 बिल्डिंगें जल गई, विमान का तो पूछिए मत जो हालत हुई। अब इसको क्या कहेंगे, चमत्कार या संयोग या अंधविश्वास? खैर, जो भी, वो अपनी अपनी सोच है। एक चीज और उसी से जुड़ी, इस विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय रूपाणी भी उसी विमान हादसे में काल का ग्रास बन गए। अब उनसे जुड़ी चीज आपको और चौंकाएगी। उनके लिए 1206 नंबर 1206 बहुत खास था। उनके जितने पर्सनल व्हीकल यानी निजी वाहन हैं, कार हो बाइक हो, जितने भी घर पे वो रखते थे, सबके नंबर 1206 थे। उनका खुद का मोबाइल नंबर जो है उसके भी लास्ट के 4 डिजिट, 4 अंक यही थे, 1206। और उनका निधन कब हुआ? 12/06 को, यानी 12 जून को। ये भी संयोग है। हो सकता है कुछ लोगों को लगे, हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि हाँ ये भी अंधविश्वास है। अंधविश्वास की जहां तक बात है, करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर का जो मामला है, उनकी मौत हो गई है 2 दिन पहले। वो मतलब बहुत सारे लोगों के गले ही नहीं उतर पा रहा कि ऐसे भी किसी की डेथ हो सकती है। संजय कपूर ब्रिटेन में रहते थे, लंदन के बड़े बिजनेसमैन थे, पोलो खेल रहे थे। पोलो खेलते खेलते कोई मधुमक्खी आई, वो उनके गले में चली गई, निगल ली उन्होंने और गले में उसने डंक मार दिया। सोचिए, मतलब मधुमक्खी निगल लेना, डंक मार देना, और उसके कारण सूजन शुरू हुई, सांस रुकने लगी, सफोकेट होने लगे, और हार्ट अटैक के बाद कुछ मिनटों बाद उनकी मौत हो गई। इसे क्या कहेंगे, संयोग, दुर्योग, जो कहना चाहें, लेकिन है तो चमत्कार जैसा ही कि किसी की मौत ऐसे कैसे हो सकती है, आज से पहले तो नहीं सुना। कहते हैं आदमी का जब बुरा वक्त आता है तो ऊंट पे बैठे को कुत्ता काट जाए। सच में ऐसा हो सकता है क्या?
ऊंट इतना ऊंचा, कुत्ता छोटा सा होता है, कैसे काटेगा? लेकिन राजस्थान में ऐसी भी घटना हुई थी। आप नेट पे सर्च करेंगे मिल जाएगी आपको, कि ऊंट पे बैठ के आदमी जा रहा था और छत से एक कुत्ता कूदा और गले पे काट के और नीचे गिर गया। सोचिए, ये चमत्कार है, क्या कहेंगे? जो भी हो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें मानने पे मजबूर करती हैं कि कुछ तो है, कुछ न कुछ तो है, कुछ तो ऐसी शक्तियां हैं जो विज्ञान की पहुंच से और हमारी समझ से परे है। अब इसी से ज्योतिष को भी जोड़ के देखते हैं कुछ लोग। सोशल मीडिया पे बहुत तरह के दावे हैं। एक महिला ज्योतिषी हैं, उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में एक बार भविष्यवाणी की, फिर दिसंबर में भविष्यवाणी की, और अभी 5 जून को भी भविष्यवाणी की कि भारत में बड़ा विमान हादसा होने वाला है। एक राजस्थान के ज्योतिषी हैं, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहा कि उन्होंने तो एग्जैक्ट डेट बता दी थी कि 12 जून को होगा। अब उनके दावे कितने सच हैं कितने झूठ हैं वो समझें या सोशल मीडिया वाले जाने, उनके फॉलोअर समझें। लेकिन यदि दावे सच हैं तो कहीं ना कहीं ये भी सही है कि ज्योतिष विज्ञान है, ज्योतिष केवल आडंबर नहीं है, वो कैलकुलेशन बेस्ड है। इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जो मंगल और केतु की युति बनी है सिंह राशि में, 7 जून से वो शुरू हुई है, 28 जून तक रहेगी, उसके बाद 16 से 28 जुलाई तक रहेगी। इस दौरान जो है भारत में कई तरह की विपदाएं आएंगी, भारत ही नहीं पूरी दुनिया पे विपदाएं आएंगी, खास करके आग से जुड़ी, ऐसा ज्योतिष कहता है। शुरुआत तो हो गई है। आप अहमदाबाद का विमान हादसा देख लीजिए, या फिर ईरान और इजराइल में जो हो रहा है वो देख लीजिए। खैर, ज्योतिष पे भरोसा करना ना करना अलग बात है, लेकिन घटनाओं को देख के ये तो लगता है कि सब ज्योतिष सही हो ना हो, चमत्कार तो होते हैं। नमस्कार।